Hello friends, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जो कि अपकमिंग एग्जाम्स जो है जिसे हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जिसे हम टारगेट करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि है सीटेट एंड यूपीटेट. ये अपकमिंग एग्जाम है, इन्हीं के लिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं. काफ़ी मैंने टॉपिक्स करवा रखे हैं, कुछ अभी मैं और आगे करवाने वाली भी हूँ, लेकिन साइड बाय साइड हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे. ओके, तो आज हम एक स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज जो कि है बेस्ट एमसीक्यूज. बेस्ट एमसीक्यूज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं. ओके, तो आई होप कि आपको ये वाली सीरीज भी पसंद आएगी. आज हम क्लास 1 ले रहे हैं, बेस्ट एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ मैं. कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की. ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी इंटेल एक्सपर्ट सीरीज में मैंने आपको बस अभी इंटेलिजेंस टॉपिक ही करवाया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे. मैं सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है सभी करवाऊंगी, साथ में ही साइड बाय साइड हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे. प्रैक्टिस भरपूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो हमें परफेक्शन मिलेगी ना. जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा. ओके, चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी. देखो फ्रेंड्स, मैंने ये जो प्रीवियस सेशन लिया था गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पे, एंड मैंने बहुत बार बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी से भरपूर क्वेश्चंस आते हैं. रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस थ्योरी से, तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा मायने रखती है ये थ्योरी. एंड प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, एक दो क्वेश्चन तो आपको इस टॉपिक से मिल ही जाएगा. ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसमें जो सेल्फ अवेयर जो है, इंडिविजुअल का सेल्फ अवेयर, वो किस इंटेलिजेंस में इंक्लूड होगा, किस इंटेलिजेंस में शामिल होगा, वो बताना है आपको. म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल, लिंग्विस्टिक या इंट्रापर्सनल, क्या हो सकता है. मतलब गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा, मीन्स सेल्फ अवेयर, खुद के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा इंटेलिजेंस होता है, ये मैंने टॉपिक करवा रखा है बहुत ही अच्छे से. क्या होगा, आंसर विल बी इंट्रापर्सनल, जिसे कहते हैं अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि. ओके, इसमें क्या होता है पता है, ये ना सेल्फ से रिलेटेड है. इसमें इंसान की खुद की फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स, मोटिव्स, ये सब कुछ आ जाते हैं. ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल बताओ तो होंगे फिलोसफर. ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. एंड अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखा है ना गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, तो प्लीज देख लेना. बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल्स. अगर वो सेशन लोगे ना, तो कभी आप कहीं पे भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे. बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोसेसिंग बॉडीली कांस्टेटिक इंटेलिजेंस. जो बॉडीली कांस्टेटिक इंटेलिजेंस होती है, जिसे कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना है. तो कौन सा हो सकता है, ओरेटर, पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या पोएट. देखो बॉडीली कांस्टेटिक इंटेलिजेंस वो मानी जाती है जिसमें बोलते हैं ना फिजिकल मोटर एक्टिविटी होती हो, मीन्स या तो हाफ पोर्शन या फुल पोर्शन बॉडी का यूज होता हो. ओके, तो वो क्या हो सकता है, ओरेटर तो सिर्फ बोलने से होगा, जो सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक में आएगा. पॉलिटिकल लीडर भी लिंग्विस्टिक में ही आएगा. तो क्या हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में भी आता है. एंड पोएट, कवि, ये भी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा. तो कौन सा हो सकता है, सर्जन इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ये पूछा गया क्वेश्चन है.
ओके, ये पूछा गया क्वेश्चन है सर्जन। इसमें क्या होता है, ये शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था पूछी है। मतलब इनमें से कौन सा हो सकता है, वाचक, राजनीतिक नेता, शल्य चिकित्सक या कवि। तो जैसे कि मैंने अभी बताया सर्जन, क्योंकि सर्जन एक टाइप का वो है ना जिसमें हर एक उसके बॉडी का हर एक पार्ट वो यूज कर रहा है, हाथ भी, लेग्स भी, माइंड भी, सब कुछ उसका यूज आ रहा है। ठीक है, तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल जो है इस ऑप्शन में से वो है सर्जन। Okay, next question. Which one of the following is a critic of theory of multiple intelligence? अब देखो मैंने बताया था कि इस थ्योरी की आलोचना भी की गई है। ओके, आलोचना भी की गई है इस थ्योरी की। तो इस थ्योरी की बतानी है हमको, कौन सा पॉइंट है, मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस एज अ होल, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रोपोर्शनिटी, या फिर इट ओवर एम्फसाइजेस प्रैक्टिकल प्रोपोर्शनिटी, या इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल एविडेंस एट ऑल। तो आपको बेस्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। ओके, मैंने बहुत से क्रिटिक्स बताए थे प्रीवियस सेशन, अगर आपने देखा होगा ना तो उसमें मैंने हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी करवा रखी है। उसमें मैंने सब कुछ यानी एक ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैंने उसमें क्रिटिक्स भी बताए थे क्या हो सकते हैं, क्या है। ओके, तो अगर आपने वो सेशन देखा होगा ना तो आप इजीली आंसर बता सकते हो। तो क्या होगा, आंसर विल बी फर्स्ट वन, मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, ऐसा कहना है। ये क्रिटिक्स हैं, काफी क्रिटिक्स मैंने बताए थे। ओके, इसको सिर्फ टैलेंट का नाम दिया गया है, सिंपल कॉमन सेंस टैलेंट का नाम दे दिया गया है इसको। वैलिडिटी कम होती है इसकी, मेजरेबल नहीं है ये। ओके, रिसर्च मटेरियल भी बहुत कम है इसमें। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस का फीचर बताना है आपको, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है। इंटेलिजेंस का क्या फीचर है, बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है आपको। ओके, कौन सा सब सूटेबल है वो बताएं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल, मतलब कि सिर्फ विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। नेक्स्ट वन, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ये तो अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें थ्योरी का नाम ही मल्टी डायमेंशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है इस थ्योरी को। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का दूसरा नाम है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। ओके, तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है। ओके, द ऑप्शन विल बी सेकंड जो करेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल क्या है, यानी इंटेलिजेंस क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है जिसके अलग अलग पहलू हैं, ठीक है, सेवरल एस्पेक्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट वन, intelligence theory incorporates the mental processes involved in intelligence, that is meta components and the varied forms that intelligence can take, that is creative intelligence। तो ये किसका एस्पेक्ट है, मतलब क्या है ये, मेटा कंपोनेंट्स क्या है एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है ये। मैंने थियोरी करवा रखी थी स्टर्नबर्ग ट्रायडाइक थ्योरी। ओके, त्रिबुद्धि सिद्धांत भी करवा रखे थे मैंने, उसमें मैंने बताया हुआ है कि 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसका अदर नेम है कॉन्टेक्चुअल, सेकंड है क्रिएटिव जिसे कह दिया जाता है एक्सपीरियंशियल, थर्ड वन इज एनालिटिकल जिसे कह दिया जाता है कंपोनेंशियल। ठीक है, तो अगर आपने वो देखा हो ना सेशन, मैंने स्टर्नबर्ग की थ्योरी करवा रखी है ट्रायडाइक थ्योरी, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। Okay, so option second, Sternberg's triadic theory of intelligence. Next question,
द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। मतलब जो चार्ल्स स्पीयरमैन की जो थियरी है ना, टू फैक्टर थियरी, ओके, तो उसमें टू फैक्टर के बारे में बात की गई है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो जी फैक्टर क्या डिनोट करता है, मतलब क्या होता है, जी का क्या मतलब है वो बताना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके। स्पीयरमैन की जो बौद्धिक परिभाषा में कारक जी का क्या अर्थ है वो बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थियरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी फैक्टर भी होता है एंड एस फैक्टर भी होता है। जी फैक्टर, एस मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, स्पेसिफिक एबिलिटीज भी बोल दी जाती है। तो जी क्या होगा, जी होगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर बोल दो, जनरल एबिलिटी बोल दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, ओके। नेक्स्ट वन, ability to recognize and classify all varieties of animals, minerals and plants according to multiple intelligence theory is called। मतलब कि आपको वो बताना है कि वो varieties जिसमें animals, minerals, plants, इन सब के बारे में मतलब बोलते हैं ना, मतलब जिसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो इस बारे में जानने की, या फिर नॉलेज रखते हो इस बारे में, इंटेलिजेंट हो, तो वो कौन सा माना जाएगा, कौन सा इंटेलिजेंस होगा, स्पेशियल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, या नेचुरलिस्ट, या लिंग्विस्टिक। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने बता रखा है, जो नेचर से होगा ना, नेचर से रिलेटेड, ओके, जो नेचर से रिलेटेड, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना इच्छा रखेगा, बहुत ज्यादा उनका मन होगा नॉलेज नेचर के बारे में जानने का, तो वो क्या होंगे, जैसे फार्मर्स हो गए, इकोलॉजिस्ट हो गए, कंजर्वेशनिस्ट हो गए। तो ये सब क्या है, ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ना। इन्हें क्या कह दिया जाएगा, इन्हें कहा जाएगा नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि माना जाता है, ओके। ये नेचर से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज, बुद्धि क्या है वो बताना है। ये ना देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्लस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, तो आपको आगे काफी बेनिफिशियल रहेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप खुद अपने आप को एग्जामिन कर लोगे, आपको कितना आ रहा है, कहाँ आप स्टैंड करते हो, कितनी आपको कौन से टॉपिक में कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप समझ सकते हो कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हो रही है, कौन सा टॉपिक आपको आता है, इजी लगता है, ओके। तो अगर डिफिकल्ट टॉपिक में आपको नहीं आ रहा है, समझ में दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी और ज्यादा रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट हो जाइए। ओके, इंटेलिजेंस क्या है वो बताना है। व्हाट इज इंटेलिजेंस? अ सिंगुलर एंड जेनेरिक कंसेप्ट है। एबिलिटी टू इमिटेट अदर, नहीं, इमिटेट थोड़ी ना करना है। अ स्पेसिफिक एबिलिटी है, कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी है क्या, विशिष्ट एबिलिटी है, नहीं। सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्या होगा, बुद्धिमत्ता क्या है वो बताना है आपको। तो ये क्या है, इसमें पता है इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस है क्या ना, एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है इसमें, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, काफी कुछ इसमें है। मतलब एडेप्टेशन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे रह के क्या कुछ आप एडेप्ट कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट आ जाती है इसमें। तो ये क्या है, इट्स अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का एक संग्रह है, ग्रुप है एक, ओके। कैपेबिलिटीज का एक सेट है, एक ग्रुप है, बंच बोल सकते हो आप, संग्रह बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय। देखो फ्रेंड्स, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है, तो ये आपको याद रखने होंगे कि IQ का कंसेप्ट कौन लेके आया, फादर ऑफ IQ कौन है, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया है, IQ का फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस।
तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई, किसने दिया है, मतलब वो बताना है आपको, गैल्टन, बिने, स्टर्न या टर्मन। तो देखो कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये सारे के सारे चारों ऑप्शन रिलेट करते हैं इंटेलिजेंस से। ओके, करते हैं ना। तो बताना है आपको कौन लेकर आया है, कंसेप्ट किसने दिया, कंसेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं, ये मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है ना इंटेलिजेंस का कोई भी आपका सेशन मिस हो गया है तो आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सीटेट और यूपीटेट वालों के लिए एक्सपर्ट सीरीज है, नहीं, अदर एग्जाम्स वाले भी, अदर टेट वाले भी देख सकते हैं इसको, अदर टीचिंग एग्जाम्स वाले भी देख सकते हैं, काफी बेनिफिशियल है और ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आईक्यू का जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट लेके आए थे विलियम स्टर्न 1912 में। एंड आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, MA/CA इंटू 100। MA क्या, मेंटल एज, अपॉन में CA क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू में 100। और पता है मेंटल एज का जो कंसेप्ट है ना, वो फॉर्मूला आने से पहले ही दे दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ओके, फॉर्मूला बाद में आया, फॉर्मूला आने से पहले मेंटल एज का कंसेप्ट दे दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ओके, कंसेप्ट लेके आए आईक्यू का विलियम स्टर्न 1912 में। ओके, और इसी फॉर्मूला को रिवाइज्ड किया गया, मतलब रिवाइज्ड किया गया इसको, वो किया था लुइस टर्मन ने 1916 में। ओके, अब जिसने रिवाइज्ड किया उसी को फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट बना दिया गया। ओके, उसी को फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट बोला गया कि यही फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट माने जाएंगे क्योंकि इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला रिवाइज्ड करके दिया है। कौन, लुइस टर्मन। ओके, आई होप कि यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एग्जाम्पल ऑफ डैश टेस्ट, कौन सा टेस्ट का आएगा, वर्बल आईक्यू, कल्चरल फ्री आईक्यू, नॉन ग्रुप आईक्यू या पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है अभी प्रीवियसली, जो अभी कुछ टाइम पहले जो रीट का एग्जाम हुआ ना उसमें ये क्वेश्चन आया है। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मोस्टली मैं डिस्कस करती हूँ क्योंकि रिपीटेडली यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का उदाहरण है कौन सा है, मतलब आपको वो बताना है, वर्बल आईक्यू है, कल्चरल फ्री आईक्यू है, नॉन ग्रुप आईक्यू है या पर्सनालिटी है। तो देखो फ्रेंड्स, जो रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है ना वो है कल्चरल फ्री आईक्यू टेस्ट। ओके, ये है कल्चरल फ्री आईक्यू टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following observations support Howard Gardner's theory of multiple intelligence? सपोर्ट करता है वो बताना है आपको। ओके, मतलब इसमें से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। डैमेज टू वन ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स, मतलब मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। सेकेंड वन, इंटेलिजेंस इज द इंटरैक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट इंटेलिजेंस आर हायरार्किकल इन नेचर, मतलब विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुसार हैं। A teacher should follow one specific theory of education innovation at the time of designing instruction, मतलब कि टीचर सिर्फ एक स्पेसिफिक थियोरी ऑफ एजुकेशन को वो करेगी, मतलब जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन करना होगा तब सिर्फ एक स्पेसिफिक को ही फॉलो करेगी, ऐसा नहीं है। तो बेस्ट आंसर जो है वो फर्स्ट वन है। वो ऐसा कह रहे हैं कि जो डैमेज टू वन पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के एक पार्ट में जो अफेक्ट डैमेज हो रहा है वो अफेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स, मीन्स वो सिर्फ एक ही एबिलिटी को अफेक्ट करेगा, बाकी सबको नहीं, सिर्फ एक को करेगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। According to Gardner's, what is interpersonal intelligence? Interpersonal intelligence का बताना है आपको कि वो क्या है। इंटरपर्सनल, ये मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है। मल्टीपल जो है ना, मल्टीपल थियरी जो ये गार्डनर की है,
ये मैंने बहुत ही डिटेल में करवा रखी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको MI थ्योरी भी कह दिया जाता है। बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो क्या होता है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि मतलब क्या, तो ये आप बताएं, ये मैंने बताया हुआ है। वर्बल और लिंग्विस्टिक स्किल्स सच एज लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये पता है क्या है, इंटरपर्सनल मीन्स टू और मोर देन टू पीपल। इंटर करना, मैंने बहुत ही इजी ट्रिक बता रखी है। इंटरपर्सनल आई मीन्स इंटरएक्शन से याद रखना है आपको। ओके, इंटरपर्सनल इंटरएक्शन से याद रखना है। तो इंटरएक्शन किससे करोगे, कम्युनिकेट किससे करोगे, टू या एक से ज्यादा लोग होने चाहिए ना, अकेले तो करोगे नहीं। आपको अगर इंटरैक्शन करना है, बातें करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो आपको तो लोग चाहिए ना, कोई सुनने वाला हो, बोलने वाला हो, आपको समझे। तो वो क्या होगा, टू और मोर देन टू पीपल होने चाहिए। तो आप अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, बेस्ट ऑप्शन है ना, पहुंच गए ना ऑप्शन तक। अगर आपको नाम ध्यान रखोगे ना, बस आपको पता लग गया ना कि इंटरपर्सनल क्या है एंड इंट्रापर्सनल क्या है। इससे रिलेटेड भरपूर क्वेश्चन आते हैं, यही कंफ्यूज करते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या है, अन्य लोगों को समझना। नेक्स्ट वन, द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर, मतलब कि जो स्टैनफोर्ड ये जो बिने का टेस्ट आया था, ओके, इंटेलिजेंस का टेस्ट, तो ये किसके लिए बनाया गया था। एडल्ट्स ट्राइंग टू फिगर आउट देयर इंटेलिजेंस, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, चिल्ड्रन इन फ्रांस या डेविड वेचलो। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपने ये सेशन देखा होगा ना, तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया था ना मैंने, जब डिस्कशन किया था तब मैंने बताया था कि जो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। तो ये फ्रांस के बच्चों के लिए किया गया था, पहले फ्रांस में रहने वाले बच्चों के लिए किया गया था, एंड वहां से शुरुआत हुई थी। और किसने की थी, अल्फ्रेड बिने ने की थी, उनके साथ उनके एसोसिएट थे थियोडोर साइमन, ठीक है। एंड वहीं से शुरू हुआ था फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट 1904 में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया ये। तो देखो ये फ्रेंड्स, ये टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। Intelligence is measured using a standardized test. तो इंटेलिजेंस टेस्ट किसने, मतलब मैंने अभी बताया आपको इंटेलिजेंस टेस्ट कहाँ से आया, किसने दिया, फर्स्ट टाइम किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1904 में। तो करेक्ट आंसर तक पहुंच गए अपने। तो देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने इसके अच्छे से पढ़ा है ना और याद है, मेमोरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ये सब क्वेश्चंस। ये सारे कुछ थियोरी आपको, कंटेंट आपको एक बार याद जरूर करना होगा, फैक्ट बेस्ड हैं। और ये कंफ्यूजिंग भी बहुत है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, आईक्यू टेस्ट किसने दिया, रिवाइज्ड किसने किया, फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट कौन है, मेंटल एज कंसेप्ट किसने दिया, ये सब कुछ क्या कंफ्यूजिंग है, मतलब आपको ना याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ। ओके, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वन, अल्फ्रेड बिने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटेड द आईक्यू टेस्ट। मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया आईक्यू टेस्ट कौन लेकर आया, अभी डिटेल में मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दिया। आईक्यू टेस्ट 1904 में फर्स्ट आईक्यू टेस्ट आया था, जो दिया था अल्फ्रेड बिने ने, और उनके एसोसिएट थे साथ में थियोडोर साइमन। फ्रांस में किया गया था, फ्रांस के बच्चों के लिए किया गया था। ओके, अल्फ्रेड बिने करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू टेस्ट। देखा फ्रेंड्स, आपने खुद देखा होगा कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्लस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखो आप खुद देख सकते हो कितने क्वेश्चंस रिपीटेडली आए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये आज का। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए,
जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सीटेट, यूपीटेट या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सेशन, है ना। वो कहते हैं ना, लास्ट आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो आपको ये बताना है कि स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू टेस्ट में कौन सा स्टेटमेंट प्रॉपर है, करेक्ट है, वो बताना है। इट इज अ पॉइंट स्केल, पॉइंट्स आर गिवन फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज, आइटम्स आर ग्रेडेड, या फिर इट इज अ मेंटल एज स्केल, आइटम्स आर ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ मेंटल एज, या लास्ट वन इट इज एन क्वांटिटेटिव इन इवेल्युएशन। क्या हो सकता है, कौन सा करेक्ट है ये? तो क्या है ये स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू टेस्ट क्या है? इट इज अ मेंटल एज स्केल। ओके, आइटम्स आर ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ मेंटल एज, ये एक मानसिक आयु का पैमाना है, चीजों को मानसिक आयु के संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बताना है मीन्स जो नहीं है। ओके, तो क्या नहीं है? डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज, लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। ओके, हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, या फिर इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कौन सा हो सकता है? बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। नहीं बोला है इन्होंने, एक्सेप्ट बोला है। करेक्ट तो आप बता दोगे। ओके, मीन्स विषयों को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, हो सकता है करेक्ट है। अधिगम को विभिन्न माध्यमों से पहुंचा जा सकता है, ये भी करेक्ट है, ये तो सही बात है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आईक्यू से संबंधित नहीं है, नहीं बोला है इन्होंने, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं रिलेट करती है। ओके, तो एक्सेप्ट पूछा है तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट वन, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे MI भी कह दिया जाता है, सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज सोलली डिटरमाइंड बाय IQ टेस्ट, या फिर टीचर शुड यूज MI एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइसिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट वन, एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Last one, every child should be taught every subject in 8 different ways in order to develop all of intelligence। means हर एक बच्चों को मतलब हर एक इंटेलिजेंस डेवलप करनी है। 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस है ना, तो एक बच्चे में आप 8 की 8 इंटेलिजेंस कैसे डेवलप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मतलब ऐसे कह रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट को आप 8 डिफरेंट वेज में पढ़ाओ ताकि सारी एबिलिटीज सारी इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब जो करेक्ट जो है ना, करेक्ट ये है कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट है बिल्कुल। ओके, मतलब डिफरेंट वेज अपना सकते हैं ना, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स अपना सकते हैं टीचर। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट वन, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस, किस पे फोकस डालती है? ये वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस पे फोकस डालते हैं? जनरल इंटेलिजेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक मतलब एक प्रॉपर जनरल जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस पे फोकस होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अनोखी क्षमताएं हैं, सब में डिफरेंट है, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल है, स्पेशल एबिलिटी है, सभी में यूनिक है, सबसे डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक्सेप्ट मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स बताने हैं, एक्सेप्ट बोला है, ठीक है। कौन सा? इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड, different intelligence demand different methods for different students, gifted students usually excel in a single domain,
या इट लैक्स ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट। तो देखो मैंने ना क्रिटिक्स बताए थे इसके, मतलब ये एक रिसर्च बेस्ड नहीं है, मतलब ये लैक करता है कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड में, रिसर्च मटेरियल इसमें लैक करता है। ओके, इट लैक्स इन एम्पेरिकल एविडेंसेस भी कम है इसके पास, मतलब नहीं है, एम्पेरिकल सपोर्ट्स नहीं है। ओके, एंड डिफरेंट इंटेलिजेंस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ क्या है, ये क्रिटिक्स है, कौन सा नहीं है, नहीं बोला है इन्होंने, कौन सा नहीं है, प्रतिभाशाली छात्रों को आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त होती है। ओके, मतलब एक ही क्षेत्र में बोला है इन्होंने, सिंगल डोमेन में, तो ये क्या है, ये क्रिटिक्स नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको ये क्लास फर्स्ट पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है, चांसेस है एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, अगर चैनल फर्स्ट टाइम देखा है आपने, अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगी। आज इंटेलिजेंस टॉपिक के हमने क्वेश्चंस किए हैं, एंड कंटेंट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड आज इंटेलिजेंस कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट सेशन में कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।